Dear students, we are studying matrices. Today we shall study exercise 2, exercise 3.2 शुरू करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो today's our topic is operation on matrices. तो ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस इनटू डिवीजन, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस। तो फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसके बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कोई भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को आप प्लस या माइनस करना चाह रहे हो, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो ही वो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। अगर अलग अलग ऑर्डर की है तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम, मैट्रिसेज ए है, इसका ऑर्डर क्या है, दो ही रो है और दो ही कॉलम है, तो 2 इंटू 2 हो गया, और ये भी 2 इंटू 2 है। तो ऐड दी मैट्रिसेज, इनको ऐड करके देखना है अब हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप, ए प्लस बी इक्वल, ये हमने लिख दिया दोनों मैट्रिक्स को। अब आपको इन्हें प्लस करना है। तो प्लस करने में आपको ये देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से प्लस होगा। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। अब सेकंड एलिमेंट से इनटू होगा, तो 3 और 7 कितना हो गया, 10। फिर 2 प्लस 2 हो गया 4, और फिर 5 प्लस 1 हो गया 6। इस तरीके से आप मैट्रिसेस को प्लस कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लस करना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स ए फ्रॉम मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी से हमें ए को माइनस करना है बच्चों। तो ये आप देखिए, बी माइनस ए लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस ए फ्रॉम बी से ये निकल रहा था कि बी से ए को करना है। आपको अगर ए से बी करना हो तो आप बी फ्रॉम ए लिखोगे। तो यहाँ भी माइनस करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करोगे 2 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट से सेकंड को माइनस करोगे, 7 से 3 गया तो 4 आ गया, और थर्ड से थर्ड को माइनस करोगे, 2 माइनस 2 0 हो गया, और 1 में से 5 को माइनस करोगे आप तो माइनस का 4 आ गया। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ भी आप देखो दोनों का ऑर्डर इक्वल है, ये भी 2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है। अगर ऑर्डर इक्वल होगा तो ही हम प्लस और माइनस कर पाएंगे, और नई जो मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी वो भी 2 इंटू 2 की बनेगी, चाहे वो आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मीन्स आप चाहे ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आगे पीछे रखने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आएगा। आप यहाँ से ए प्लस बी अगर करते हो, ये दो मैट्रिक्स इधर ए और बी गिवन है, तो देखो पहली से आ रहा है 4 10 4 6, और यदि आप बी प्लस ए करते हो तो भी यही 4 10 4 6 ही आएगा, है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मैट्रिक्स एडिशंस आर एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव मीन्स 3 मैट्रिक्स है,
आप पहले a प्लस बी को प्लस करके फिर c को करो, या पहले b प्लस c को करके फिर a करो, रिजल्ट विल बी सेम। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर। मैट्रिक्स को किससे इंटू कर रहे हैं? किसी नंबर से। मैट्रिक्स को किसी नंबर से। तो ये तो है अपना नंबर, ये तो क्या है? नंबर। और ये क्या है? मैट्रिक्स। तो इस टाइप के इंटू में आपको जो नंबर है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से इंटू होगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो किसी नंबर को मैट्रिक्स से इंटू करना हो तो वो हर से इंटू होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। पहले तो क्या था? एक मैट्रिक्स थी, एक नंबर था। अब की बार दोनों ही मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट थिंग देख लीजिए। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होंगे तो ही वो इंटू होंगे। आप इसको आगे थोड़ा आसानी से समझिए। यहाँ देखिए हमारे पास एक फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें 3 तो रो है, कोई भी नंबर ले लिए, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 3 तो रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। सेकंड में 2 × 4 है, यानी 2 तो रो है और 4 कॉलम है। यानी कि ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ रो कितनी हो गई? 2 और कॉलम कितने हो गए? 4 1 2 3 4। तो यहाँ आप देखिए इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। यदि ये दोनों इक्वल है तो ही मैट्रिक्स से मैट्रिक्स भी से इंटू होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक चीज़ आप यहाँ पर और देख लीजिए, अगर पहली मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 × 2 है, दूसरी मैट्रिक्स जिसका 2 × 4 है, ये दोनों इक्वल है तो ही वो मल्टीप्लाई होगी। अब बाकी यहाँ पर क्या बच गया? 3 और 4। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो जो ये बच गए 3 और 4 उस ऑर्डर की बनेगी। यानी उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4, यानी 1। तो ये 3 तो रो हो गई और 4 आप इस तरीके से कॉलम देख लीजिए। नाउ वी शैल लर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझेंगे बच्चों। एग्जाम्पल है हमारे पास मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विथ मैट्रिक्स बी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए बी, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ मल्टीप्लिकेशन उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे रो और सेकंड मैट्रिक्स का लेंगे कॉलम। अब हमें देखना है इसका फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से इंटू होगा 1 × 5, फिर प्लस लग के ये सेकंड एलिमेंट रो का कॉलम के सेकंड से इंटू होगा, यानी कि 2 × 6। ये हो गई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इंटू हो गई। अब नेक्स्ट केस में फिर से रो तो हम फर्स्ट ही लेंगे, बट वी हैव टू टेक कॉलम सेकंड। और यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए।
Same thing, first element will be multiplied by first element 1 into 7 and second element will be multiplied by second element प्लस लगा के 2 into 8। ये फर्स्ट रो दोनों कॉलम से इंटू हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट 3 into 5, 3 into 5 प्लस लगा देंगे एंड सेकंड एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एलिमेंट 4 into 6। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इंटू, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से इंटू हो गई। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 into 7 प्लस लगा देंगे एंड सेकंड एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड 4 into 8। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 1 into 5 प्लस 2 into 6 12, यहाँ 1 into 7 7 प्लस 2 into 8 16, 3 into 5 15 प्लस 4 into 6 24 और यहाँ पर 3 into 7 21 प्लस 4 into 8 32, तो दिस इज 17, दिस इज 23, दिस इज 39 एंड दिस इज 53। इस तरीके से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम, फाइंड ए बी इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस। फिर से वह इनटू है, इनटू करना है तो हम एक बार और सीख लेते हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हो ये इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका ऑर्डर 2 into 3 है, तो ये दोनों इक्वल है यानी ये इनटू पॉसिबल है। लेकिन नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी? 2 into 3 की, यानी उसमें 2 तो रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो सेम थिंग, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 into 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, 9 into 7, ये हो गया। नाउ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट अप्लाइड बाई फर्स्ट 6 into 6 प्लस 9 into 9, फिर रो फर्स्ट ही लेकिन कॉलम थर्ड 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब फर्स्ट रो जो है तीनों कॉलम से इंटू हो गई, अब सेकंड रो होगी तीनों कॉलम से, तो सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 2 प्लस 3 into 7, 2 into 2 plus 3 into 7. Now second row, second column, 2 into 6 plus 3 into 9. Now second row, third column, 2 into 0 plus 3 into 8. अब आप इनको सॉल्व कर लोगे। 12 प्लस 63, तो 12 प्लस 63 75 हो गया। फिर 36 प्लस 81, तो 36 प्लस 81 तो 7 और 11। ये 0 प्लस 72, तो ये हो गया 72, और यहाँ 4 प्लस 21 तो 25 हो गया। यहाँ 12 प्लस 27 तो 39 हो गया।
और यहाँ 0 + 24। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। लास्ट चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी आप पहले ए बी को इंटू करोगे और फिर बी ए को करोगे तो दोनों का सॉल्यूशन आंसर सेम आए ये ज़रूरी नहीं है। प्लस में सेम आता था, इंटू में सेम आना ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।